हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद द नेक्स्ट। आप सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल विद द नेक्स्ट पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पोस्ट के बारे में जिसको निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने। जी हाँ साथियों, अग्निवीर एक ऐसी पोस्ट है जिसको निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन नेवी की ये पोस्ट निकली है। इंडियन नेवी यानी कि जो नौसेना की भर्ती है उसमें इनको लिया जाएगा। और इनका स्लोगन जो रखा गया है वो रखा गया है हर काम देश के नाम, यानी कि जो भी आपका काम होगा वो देश के नाम होगा। तो बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। पोस्ट कौन सी निकली है? पोस्ट निकली है अग्निवीर एम आर। अग्निवीर एम आर पोस्ट का नाम है और ये बैच जो है जनवरी 2022 का बैच है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आज की डेट जो 25 जुलाई आपके सामने है, 25 जुलाई 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जहाँ तक बात की जाए इस फॉर्म को भरने के लिए जो लास्ट डेट है वो क्या होगी, तो लास्ट डेट होगी इसकी 30 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की अगली बात यह है कि वैकेंसी कितनी निकली गई है। वैकेंसी कितनी निकाली गई है? तो वैकेंसी निकाली गई है आपके सामने, टोटल है 200 पोस्ट निकाली गई है, जिनके अंदर 160 जो पोस्ट हैं वो निकली है मेल कैंडिडेट के लिए और वहीं पे 40 जो पोस्ट हैं वो निकली है फीमेल कैंडिडेट के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि टोटल मिलाकर के 200 पोस्ट निकली है। उनमें से जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 160 एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 40 सीटें रखी गई हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग होगी इन पोस्ट के लिए, जहाँ जो ट्रेनिंग होगी वो चिल्का ओडिशा के अंदर इनकी ट्रेनिंग होगी। बात कर ली जाए एज लिमिट यानी एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो एज लिमिट इसके अंदर रखा गया है 17 to 23 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष कम से कम उनकी उम्र होनी चाहिए। और अधिकतम जो हम बात कर लें तो वो 23 ईयर्स उसकी उम्र है। बात कर ली जाए कि इनका जो जन्म है, यानी कि जो कैंडिडेट्स चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कंडीशन ये रखी गई है कि वो अनमेरिड होने चाहिए, यानी कि अविवाहित जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो अविवाहित होने चाहिए, शादीशुदा नहीं होने चाहिए। ये इनकी क्लियर कंडीशन है। इन इंडियन नेवी की जो पोस्ट निकली है अग्निवीर की, इंडियन भारत की तरफ से जो पोस्ट निकली है इंडियन आर्मी की तरफ से, नेवी की तरफ से, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अनमेरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। नेक्स्ट बात कर लिया इनकी ट्रेनिंग, जैसे कि चिल्का ओडिशा के अंदर इनकी हो रही है। क्वालिफिकेशन के अंदर बात कर ली जाए तो ये मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास होने चाहिए। यानी कि अगर जिस भी कैंडिडेट ने 10वीं कक्षा पास कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करी जाए कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा, यानी कि आपको किस किस प्रकार की जॉब इंडियन नेवी के द्वारा दी जाएगी, तो वो जॉब इस प्रकार से होगी। अगर आपको बनाया जाएगा एम आर चीफ, यानी कि कहने का मतलब बावर्ची। जो बावर्ची होते हैं उन एक तो यही इस पोस्ट में आपको रखा जाएगा। एक होगा एम आर स्टेवार्ड, यानी कि कोषाध्यक्ष, यानी कि आपको प्रबंधक बनाया जाएगा, लेखा जोखा आपको रखना होगा। और इसके अलावा एम आर हाइजीनिस्ट, यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान, यानी कि आपको हेल्थ के अंदर उसमें लगाया जाएगा। अगली मैं बात करता हूँ तो बात ये आती है कि आपको इसमें जो है क्या क्या, मतलब कि 4 साल की ये सेवा होगी। सेवा निधि मैंने इसलिए लिखा है कि इसके अंदर आपको 4 साल के लिए सेवा देनी होगी। तो 4 साल में आप किस किस प्रकार से सेवाएं देंगे। इसके पहले मैं बात कर लूँ कि जो एप्लीकेशन जो फीस होगी, आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन जो फीस होगी 60 रुपये, मात्र 60 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी। केवल 60 रुपये प्लस GST आप दे करके अग्निवीर जो इंडियन नेवी का है उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो मात्र 60 रुपये में। आगे बात कर ली जाए कि इसमें जो सेवानिधि जो 4 साल का ये जो पीरियड होगा आपके सर्विस का, जो 4 साल का पीरियड होगा उसमें क्या होगा। नंबर 1 बात, फर्स्ट ईयर में जो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर में आपको जो कस्टमाइज पैकेज जो मंथली आपको दिया जाएगा वो मिलेगा आपको 30,000, यानी कि 30,000 रुपये आपको
प्रत्येक महीने मिलेंगे, जिसमें से 70% आपको इन हैंड 21,000 आपको दे दिए जाएंगे, 21,000 आपको दे दिए जाएंगे, और 9,000 रुपये जो है आपके 9,000 रुपये आपके फंड के अंदर, जो कॉप्स फंड है उसमें जमा हो जाएगा, यानी कि 30% आपका जमा हो जाएगा। वहीं पे उतने ही पैसे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उतने ही पैसे आपके अकाउंट में जोड़ दिए जाएंगे। सेकेंड ईयर के अंदर आपके 33,000 पेमेंट होगी, उसमें से आपको 23,100 रुपीज़ मिलेंगे। वहीं 9,900 रुपीज़ आपकी डिडक्शन होगा, और वहीं 9,900 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा आपके अकाउंट में मिलाए जाएंगे। थर्ड ईयर में तीसरे साल के अंदर आपको 36,500 रुपीज़ पेमेंट मिलेगी। वहीं पे आपको 25 मतलब पेमेंट जो टोटल ग्रॉस सैलरी ये होगी उसमें से 25,550 रुपीज़ आपको पेमेंट मिलेगी। वहीं पे इसमें 10,950 यानी कि 10,950 रुपये आपके डिडक्शन होगा, और 10,950 रुपये ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपके अकाउंट में मिलाए जाएंगे। चौथे साल यानी फोर्थ ईयर में आपको 40,000 पेमेंट मिलेगी, और 40,000 ग्रॉस सैलरी जो होगी ना उसमें से आपको 28,000 रुपये पेमेंट मिलेगी, और उसी में से डिडक्शन होगा आपका 12,000 से, यानी कि 12,000 रुपये 30% कट करके मिलेगा, और वही 12,000 यानी 12,000 आपके गवर्नमेंट के द्वारा आपके अकाउंट में मिलाए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि टोटल जो सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी जिसको अपन कह सकते हैं वो ये होगी ग्रॉस सैलरी, और जो आपको जो नेट पेमेंट मिलेगी वो ये मिलेगी, और इसमें जो डिडक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूशन जो आपके अकाउंट में किया जाएगा वो इस प्रकार से होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 5.02 लाख आपके डिडक्शन हो जाएगा। 5.02 लाख रुपए आपके कट जाएंगे इन 4 सालों के अंदर, और इतने ही 5.02 लाख रुपए आपके अकाउंट में जोड़ दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात कर ली जाए, लेकिन आपके लिए एक मतलब कि सैड भरी खबर मानी जा सकती है कि 4 साल के लिए आपको गवर्नमेंट ने नेवी के अंदर अग्निवीर के रूप में भर्ती करने का डिसीजन किया है। इसी के अंदर आपको ग्रेजुएटी जिसकी अपन बात कर लेते हैं, जो लास्ट के अंदर जब अपन रिटायरमेंट होते हैं उस कंडीशन में जब आपको पैसा मिलता है वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो है पेंशन की जो राशि मिलती है वो भी आपको नहीं मिलेगी। नंबर 3 बात, आपको जो एक्स सर्विसमैन का जो दर्जा मिलता था रिटायर होने के बाद में, जो भी आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर जिसमें भी भर्ती होते थे, डिफेंस के अंदर, उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलता था वो भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि जो इसके अंदर अग्निवीर की पोस्ट निकली है तो इसके अंदर अलाउंस क्या मिलेंगे। अलाउंस यानी कि जिनको अपन कह सकते हैं कि भत्ते क्या क्या मिलेंगे आपको। तो रिस्क यानी कि अगर आपने कुछ भी कोई रिस्क उठाया, यानी कि सेना के अंदर आपके कुछ भी रिस्क कोई काम किया, रिस्क जो भी आपको ऑफिसर्स के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया उसमें रिस्क हुआ तो आपको उसका अलाउंस मिलेगा। हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, यानी कि हार्ड ड्यूटी जो आप करोगे उसका आपको अलाउंस दिया जाएगा। वहीं पे अगर हम ड्रेस की बात करें तो ड्रेस के लिए भी आपको अलाउंस मिलेगा, यानी कि ड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म जिसको अपन कह सकते हैं वो भी आपको उसका भी पेमेंट मिलेगा। ट्रेवल यानी कि कहीं आप यात्रा करते हो तो उसके लिए भी आपको अलाउंस दिया जाएगा। बात कर ली जाए कि और क्या है इसके अंदर अग्निवीर इंडियन नेवी के अंदर, इसके अंदर आपको लीव यानी कि जो छुट्टियों की बात कर ली जाए तो 30 डेज यानी कि 1 साल के अंदर आपको 30 दिन की पूरी छुट्टी मिलेगी, यानी कि 1 साल में आप 30 दिन की छुट्टियां ले सकते हो। कंटिन्यू नहीं मिलेगी, लेकिन आप जिस प्रकार से आपको नेसेसरी होगी आप 30 डेज़ की छुट्टियां आप ले सकते हो। साथ ही साथ मेडिकल लीव भी आपको अवेलेबल रहेगी, यानी कि ये नहीं कि 30 डेज़ की आपने छुट्टी ले ली तो आपको मेडिकल लीव नहीं मिलेगा। मेडिकल लीव तो मिलेगा ही, जैसे कि कोई मेडिकल से संबंधित आपको कोई समस्या हो गई तो वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा आपको 30 डेज़ की लीव भी मिलेगी इन 1 ईयर। बात कर ली जाए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से हम इस इंडियन नेवी के अंदर बतौर अग्निवीर एमआर के रूप में हम भर्ती हो सकते हैं, किस प्रकार से। तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए रखा गया है रिटन टेस्ट, यानी कि आप जब इसके अंदर रिटन टेस्ट दोगे, यानी कि जब आपको इसमें एग्जामिनेशंस देना होगा, नॉर्मल एग्जामिनेशंस जैसे कि आर्मी का लिया जाता है, नेवी का, वो एग्ज़ाम आपको देना होगा।
उसके बाद में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT से गुजरना होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या करना होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। पहली बात तो आपकी विजुअल स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सॉरी ये तो मेडिकल कैटेगरी का हो गया। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर मैं बात कर लेता हूँ कि आपको रन, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा और 1.6 किलोमीटर की आपको रन करनी होगी, रेस करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 8 मिनट मिलेगा और वही 1.6 किलोमीटर की आपको रेस करनी होगी, दौड़ना होगा। स्क्वेट्स की बात कर लेता हूं मैं, तो इस स्क्वेट्स का मतलब होता है कि उठक बैठक, आपको उठक बैठक लगानी होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 20 बार उठक बैठक लगाना होगा, वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 15 बार उठक बैठक लगाना होगा। पुशअप की बात कर लेते हैं, तो पुशअप के अंदर मेल जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो पुरुष जो कैंडिडेट है उनके लिए 12 बार पुशअप लगाने हैं, वहीं पे महिलाओं के लिए इसमें पुशअप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी उनके लिए ये टेस्ट नहीं रखा गया है। वहीं पे बात करें बेंट नी जो सेटअप्स है, सिटअप्स यानी कि घुटनों के बल पर जो बैठने की बात है वो केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, उनको 10 बार इस प्रकार से घुटनों के बल बैठना होगा। मिनिमम जो हाइट रखी गई है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट रखी गई है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर की जो है इसके अंदर हाइट रखी गई है। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल से संबंधित हैं, जो आईसाइट से संबंधित हैं, विजुअल स्टैंडर्ड से संबंधित है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। विजुअल स्टैंडर्ड यानी कि विदाउट ग्लासेस और विद ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस जिनके चश्मा नहीं लगा हुआ है उन कैंडिडेट्स के लिए 6/6 बेटर होगा और 6/9 चल सकता है। वहीं पे विद ग्लासेस जैसे कि मैंने ग्लासेस लगा रखे हैं उस, तो 6/6 एंड 6/9 उनके लिए होगा। 6/6 होगा जो बेटर है और 6/9 जो कि योग्य है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। बेनिफिट्स ये हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कवर जिसको LIC भी कह सकते हो, 48 लाख रुपए की LIC है, 48 लाख। इसमें नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी कि किसी भी प्रकार की आपकी किस्त नहीं कटेगी, आपको 48 लाख रुपए मिलेंगे अगर आपने LIC करवा रखी है, लाइफ इंश्योरेंस कवर है। तो आप मतलब कि कुछ भी दुर्घटना आपके साथ में हो जाती है, आप तो उस कंडीशन में आपको 48 लाख का आपके जो फैमिली है उनको वो दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि डेथ कंपेंसेशन, ये है 44 लाख, यानी कि 48 लाख रुपए जो कि LIC के द्वारा थे, लाइफ इंश्योरेंस कवर के द्वारा थे, उसके अलावा वो तो है ही है, उसके अलावा अगर डेथ कंपेंसेशन यानी अगर आपकी इस 4 साल की सेवा के दौरान यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको आपकी फैमिली को जो है 44 लाख इन एडिशन टू इंश्योरेंस कवर के अतिरिक्त आप मतलब कि दिए जाएंगे आपकी फैमिली को। वही डिसएबिलिटी जो कंपेंसेशन है, यानी कि मान लीजिए कि आप जो है फिजिकल रूप से 100% जो है बेकार हो गए, 100% आप यूजलेस हो गए, तो क्या होगा, 44 लाख जो है आपके फैमिली को मिलेंगे। अगर आप 75% जो है यूजलेस हो गए तो 25 लाख आपकी फैमिली को यानी कि आपको दिए जाएंगे। अगर आप 50% जो है यूजलेस हो गए तो 15 लाख यानी कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक बार पुनः मैं आप इस अग्निवीर वैकेंसी को रिव्यू करना चाहूँगा। तो रिव्यू इस प्रकार से होगा कि हर काम देश के नाम, यानी कि जो भी आप काम करो देश के नाम करो। ये इंडियन नेवी जो है भारतीय सरकार जो है उसका ये एक स्लोगन रखा गया है इसके अंदर, डिफेंस के अंदर। अनमेरिड कैंडिडेट, केवल जो अविवाहित पुरुष और महिलाएं यानी कि अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ही इसमें फॉर्म भरे, बाकी कोई प्रयास ना करे। ये गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन मान के चलिए, बाकी कोई फॉर्म अप्लाई ना करे वरना वो फॉर्म रद्द हो जाएंगे, आपको मतलब कि परेशानी उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट बात कर ली जाए कि
पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है अग्निवीर MR, और इसका जो बैच है जनवरी 2022 का बैच है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं बिगिन? तो 25 जुलाई 2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या है? 30 जुलाई, यानी कि 30 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। बात कर ली जाए कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज क्राइटेरिया इसमें 17 to 23 यानी कि 17 से 23 वर्ष के युवा एप्लीकेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए कि यानी कि 1 दिसंबर 1999 के बाद के जन्मे और 31 मई 2005 के पहले के जो जन्म है वो कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है 17 से 23 साल के जो युवा हैं एप्लीकेंट है वो आवेदन कर सकते हैं। अगर बात कर ली जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, तो 10th पास होने चाहिए, यानी कि जिसको मैट्रिकुलेशन अपन कह सकते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? एमआर चेफ बनाएंगे, बावर्ची बनाएंगे, एमआर स्टेवार्ड बनाएंगे यानी कोषाध्यक्ष प्रबंधक बनाएंगे, एमआर हाइजीनिस्ट बनाएंगे यानी कि स्वास्थ्य जो विज्ञानी बनाएंगे। और इसके अंदर मतलब कि आपको इंश्योरेंस कवर 48 लाख का दिया गया है LIC का, और डेथ कंपेंसेशन आपको 44 लाख का दिया गया है। डेथ होने पर आपको 44 लाख रुपए। अगर डिसेबिलिटी मतलब कि फिजिकल रूप से डिसेबल्ड हो गए, जैसे 100% हो गए तो आपको 44 लाख, अगर आप 75% हो गए तो आपको 25 लाख, अगर आप मतलब 50% हो गए तो 15 लाख आपको दिए जाएंगे। बात कर ली जाए कि इसके अंदर सेवा अवधि यानी कि कितने साल की है, तो 4 साल की सेवा अवधि है। उसमें ये इस प्रकार से फर्स्ट ईयर में आपको ये इस प्रकार से बेनिफिट है, सेकंड ईयर में ये बेनिफिट है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में ये बेनिफिट है। टोटल मिलाकर के इन अग्निवीर जो कॉप्स फंड के अंदर आपके जमा हो रहे हैं वो 10 लाख रुपये हो रहे हैं। मतलब 10 लाख से थोड़ा सा अब हज़ारों और मतलब कि 10 लाख और 4,000 के आसपास आपके जो पैसे हैं आपको मिलेंगे। और ये इस प्रकार से आपकी सैलरी रहेगी, जो हर साल के अंदर, हर महीने के अंदर जो आपकी फिक्स सैलरी रहेगी। इसमें ना तो कुछ बढ़ना है ना घटना है, ये फिक्स रहेगा। आप इसमें कुछ भी दावा क्लेम नहीं कर सकते हो, ये गाइडलाइन है। बात करी थी मैंने इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो मात्र 60 रुपये, ओनली 60 रुपीज़ प्लस GST आपको है वो भरना होगा। और ग्रेचुइटी और पेंशन आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको थोड़ा अगर मतलब कि थोड़ा दुख रहेगा कि ग्रेचुइटी भी नहीं है आपको, और ग्रेचुइटी नहीं है और पेंशन भी नहीं है, और एक्स सर्विसमैन भी आप नहीं कहलाओगे। अलाउंस की बात करी थी, रिस्क अलाउंस होता है, हार्डशिप अलाउंस होता है, ड्रेस अलाउंस होता है, ट्रेवल अलाउंस है, ये सारे अलाउंस आपको दिए जाएंगे। मेडिकल की सुविधाएं आपको दी जाएगी। लीव आपको 30 दिन की यानी कि 30 डेज़ की आपको छुट्टियां भी मिलेगी, और ये एडिशनल टू आपको जो 30 डेज़ की मेडिकल लीव मिलती है उसके अतिरिक्त आपको ये मिलेगी। बात करी थी मैंने कि जो फिजिकल जो पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या था। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो आपको रिटन टेस्ट देना है। रिटन टेस्ट में आप मेरिट में आएंगे, जैसे क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT उसके लिए बुलाया जाएगा, कॉल आएगा, उसको बुलाया जाएगा। और ये इसके अंदर फिर ये होने के बाद में आपको फिजिकल टेस्ट देना है, जो कि आपको दौड़ लगानी होगी। 1.6 किलोमीटर की मेल कैंडिडेट लगाएगा 6 मिनट तो 30 सेकंड के अंदर, फीमेल लगाएगी 8 मिनट के अंदर। स्क्वाट्स यानी उठक बैठक के लिए बात करी थी, 20 बार उठक बैठक मेल को लगाना है और फीमेल जो है 15 बार लगाएंगे। और पुशअप्स की बात करी थी, जो 12 यानी कि 12 बार तो मेल कैंडिडेट्स लगाएंगे, और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए पुशअप कुछ भी नहीं करना है। और बेंट नी स्क्वाट्स यानी घुटनों को मोड़ते हुए जो है बैठना है, उसके लिए महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए 10 टाइम्स है। मिनिमम जो हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर है, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर्स हैं। और लास्ट हम बात कर लेते हैं कि विजुअल स्टैंडर्ड यानी कि मेडिकल से संबंधित जो आईसाइट हैं उनसे संबंधित बात कर लेते हैं। 6/6 अगर बिना ग्लास के हैं तो बहुत अच्छी बात है, 6/9 वो भी हैं तो भी ठीक है। ग्लासेस के साथ 6/6 बेटर है, और ग्लासेस के साथ में 6/9 भी ठीक है। तो आज हमने बात करी अग्निवीर वैकेंसी, जो MR इंडियन नेवी की वैकेंसी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की बताई गई वीडियो में काफ़ी सारी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, ताकि वो भी अग्निवीर की वैकेंसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जान पाए। और अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अगर फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट किया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है विन द नेक्स्ट। तो मिलते हैं आप सभी साथियों को नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।